भारत के किसी भी राज्य में अब एग्जाम बोर्ड का नहीं होगा। सरकार ने एक नियम जारी किया है जिसके हिसाब से अब एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वो जो है बिल्कुल मतलब बोर्ड हट जाएगा। अब बोर्ड जो है बिल्कुल नहीं होगा। 10th क्लास 12th क्लास में जो बोर्ड होता था वो बोर्ड अब बिल्कुल नहीं होगा। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सरकार ने क्या जो है शिक्षा नीति में बदलाव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या बदलाव किया है, MHRD के थ्रू मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अनुसार क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ ना, सरकार ने सबसे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव किया था 1968 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है 1986 से 1992 ईस्वी में किया था। उसके बाद सरकार ने फिर से एक बार 2020 में जो है न्यू एजुकेशन प्लानिंग जो है मतलब न्यू एजुकेशन प्लानिंग एक बार फिर से क्या किया, बदलाव किया, ठीक है, जिसको लागू किया जा रहा है 1 अप्रैल 2022 को, जिसमें कि 10+2 मतलब 10+2 जो स्टार्ट होता था 6 साल के बच्चे मतलब 6 साल के स्टूडेंट से ही स्टार्ट हो जाता था पढ़ाई, मगर उस चीज को अब हटा दिया जा रहा है। अब जो है ये 10+2 का जो एग्जाम होता है या 10th का जो बोर्ड होता है किसी भी राज्य में वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ये सरकार की जो नई शिक्षा नीति है 2022 उसके बारे में जानेंगे। 5+3+3+4 आखिर ये है क्या, इसी के बारे में जानेंगे। मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिस्ट, इसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। मतलब इस शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थी जो है अपना जो है मतलब किसी अब जो जैसे कि हम 10th पास करते थे और 12th में जो है एक सब्जेक्ट हमको रखना पड़ता था, आर्ट पेपर, साइंस पेपर या कॉमर्स पेपर, वो चीज अब हट जाएगा। विद्यार्थी जो है मल्टीपल सब्जेक्ट रख सकते हैं। उसे अगर साइंस का जरूरत है तो साइंस भी रख सकते हैं, आर्ट पेपर में उसको रुचि है तो आर्ट पेपर भी रख सकते हैं, समझ गए ना। इस प्रकार अगर कॉमर्स सब्जेक्ट का अकाउंटिंग पढ़ना है तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। और वो चाहे तो समय से पहले मतलब अगर चाहे उसके पास पैसे की कमी के कारण या किसी कारण बस वो चाहे तो पढ़ाई बीच में छोड़ भी सकता है। जहां तक छोड़ेगा वहीं तक उसको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। 5+3+4 पहले क्या था ना कि 10+2 मतलब 12 साल तक जो था ना सरकार किसी भी विद्यार्थी पर अपना निगरानी रखता था। मतलब 6 साल का जब कोई भी बच्चा हो जाता था, जब स्कूल में वो पढ़ाई करने जाता था, मगर वो नीति को चेंज कर दिया गया। अब 12 साल नहीं, अब 15 साल तक जो है बच्चे को निगरानी में रखा जाएगा। किसी के बोर्ड, कोई भी बोर्ड है उसके अंतर्गत जो है 15 साल तक कोई भी बच्चा जो है अब भारत सरकार के निगरानी में रहेगा, ठीक है। उसी के बारे में आज जानेंगे हम। और उसका पढ़ाई कितना से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका पढ़ाई 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा। पहले कितना से स्टार्ट होता था, 6 साल से स्टार्ट हो जाता था, 6 ईयर से, मगर अब जो है ना 3 ईयर से ही बच्चे का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने 4 भागों में इसे बांट दिया है कि कैसे कैसे मतलब कौन कौन से बच्चे किस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए 5+3+3+4, ठीक है, मतलब 15 साल, टोटल कितने 15 साल। तो पहला जो है ना फाउंडेशन स्टेज है। कौन सा स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज है। इसमें 5 साल तक किसी भी बच्चे को रखा जाएगा और उस बच्चे का जो ईयर होगा वो 3 साल होगा। 3 साल मतलब क्या, 3 साल के बच्चे को ही स्कूल भेज दिया जाएगा और उसे बच्चे को जो है सिर्फ प्ले मतलब खेलने के लिए सिखाया जाएगा। बच्चा मतलब 3 साल का है ना, आप जानबे करते हैं 3 साल का बच्चा कितना छोटा होगा। अब वो जब जाएगा क्लास में तो सिर्फ जो है ना वो खेलने के लिए सीखेगा और कोई भी उसको ड्रेस अलाउ नहीं रहेगा। वो कोई भी ड्रेस पहन के जा सकता है अपना मनमाना, ठीक है, और जाएगा जो भी गंदा कपड़ा कर ले या कुछ भी कर ले, वो सिर्फ खेलेगा, पेंटिंग करेगा, बस मतलब चित्र बनाने के लिए सीखेगा, खेलने के लिए सीखेगा और कुछ नहीं करना है 3 साल तक। उसके बाद जब है ये तो 3 साल हो गया और 2 साल जो है क्लास 1 और 2 में वो पढ़ेगा, क्लास 1 और 2। इसलिए 5 साल का पहला प्लानिंग रखा गया है, 2 ईयर का मतलब क्लास और 1। बच्चा को मतलब 5 साल में पता ही नहीं चलेगा कि वो जो है 1 और 2 पास कर गया, समझ गए ना, 1 और 2 पास कर गया। और बच्चे का क्लास जो है 3 ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब छोटा बच्चा 3 ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देगा इसके हिसाब से। और 2 ईयर में वो जो है क्लास
1 और 2 भी पास कर लेगा, उसको पता नहीं चलेगा। और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसमें जो है कोई भी एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रीपेटरी मतलब ये जो है ना, प्रीपेटरी मतलब जो है प्रीपेटरी स्टेज जो है, इसमें 3 साल के लिए 3 साल, इसको 3 साल, देखिए यहाँ पे ये 5 साल हो गया और ये 3 साल, ठीक है। अब 3 साल के लिए कोई भी बच्चा जो है ना 3 साल के लिए, 3 साल में वो क्या सीखेगा इस क्लास से निकलने के बाद, मतलब ये 5 साल पास करने के बाद 3 ईयर में आएगा, मतलब 3 साल में वो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या सीखेगा उसके बारे में बात करें। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है सॉरी, यहाँ पे एग्जाम अलाउ हो जाएगा, एग्जाम होगा उसका। अब यहाँ पे क्लास 3 से 5 मतलब पहला जो वो पढ़ेगा उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, क्लास 3 से 5 तक पढ़ेगा। उसके बाद एक्टिविटी प्लस स्टडी, एक्टिविटी प्लस स्टडी मतलब वो बोलने के लिए सीखेगा, प्लस में जो है उसे एक्टिविटी सिखाया जाएगा, ठीक है। और उसका जो है पढ़ाई बस जो लैंग्वेज होगा उसका वो स्टेट लैंग्वेज होगा, मतलब जिस राज्य का भी है वहां का जो लोकल भाषा है उसे वो सिखाया जाएगा, और नेशनल भाषा भी उसे बोलने के लिए सिखाया जाएगा। किसमें, प्रिपरेटरी स्टेज में। और इसमें एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें जो है ना एग्जाम होगा बच्चे का। अब जान लीजिए कि सरकार ने जो नई नीति निकाली है इसमें कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है, उस लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें लैंग्वेज भी वो मतलब स्टेट लैंग्वेज सीखे, मतलब जिस राज्य में वो रहेगा उस राज्य का भी लैंग्वेज सीखेगा, प्लस में नेशनल लैंग्वेज भी सीखेगा, भी सिर्फ चाइना को छोड़ा के, चाइना बाकी भाषा को छोड़ा के, ठीक है। अब देखिए मिडिल क्लास में जो है, मिडिल स्टेज में जो है 3 साल का बच्चा मतलब 3 ईयर का जो बच्चा है वो पढ़ेगा। अब इसमें जो इंडियन लैंग्वेज ही अनिवार्य रहेगा, कौन सा लैंग्वेज अनिवार्य रहेगा, इंडियन लैंग्वेज ही अनिवार्य रहेगा। ये जो स्टेज रहेगा वो क्लास 6 से 8 तक के लिए रहेगा, कितने के लिए रहेगा, 6 से 8 तक के लिए रहेगा। और इसमें कंप्यूटर कोड भी सिखाया जाएगा, साथ में वोकेशनल एवं टेक मतलब अगर बच्चे को जिस चीज में रुचि है, जैसे कि उसको लकड़ी का सामान बनाने में रुचि है, या वो कोई चीज बनाना चाहता है, या लड़की को जो है सिलाई मशीन सीखना है या बढ़ई सीखना, कोई भी चीज सीखना है, तो उसको जो है उस चीज का जो है प्रैक्टिकल लैब दिया जाएगा इसी साल में, मतलब कौन सा साल में, 3 ईयर में, मिडिल स्टेज में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है मैथ का क्लास भी इसमें कर सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट भी पढ़ सकता है इस वाले क्लास में, मतलब मिडिल स्टेज में। आगे चलते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है 4 साल का होगा, कितना साल का होगा, 4 साल का होगा। और इसमें कोई स्ट्रीम, मतलब पहले जो हम लोग थे मैट्रिक पास करते थे तो उसमें एक स्ट्रीम रखा जाता था कि मतलब जो है हमको 10th करने के बाद या तो आर्ट पेपर से पढ़ना है, या तो कॉमर्स पेपर से पढ़ना है, या साइंस पेपर से पढ़ना है। तो ये एक अनिवार्यता रखी गई थी पहले की शिक्षा नीति में, मगर इस शिक्षा नीति में इस चीज को हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे नो स्ट्रीम मतलब कोई भी स्ट्रीम नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जो है फॉरेन लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे जो है ना फॉरेन का लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा भी आपको सीखने का एक क्या मौका मिलेगा, दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें एक भाषा को नहीं जोड़ा गया है, चाइना के भाषा को नहीं जोड़ा गया, चाइना का भाषा जो है आपको नहीं सिखाया जाएगा। आगे देखिए उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मगर मान लीजिए आपको मैथ भी रखना है, साइंस का फिजिक्स भी रखना है, उसके बाद जो बायोलॉजी भी रखना है, और आर्ट पेपर का आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, तो आप एक साथ सब रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल एंट्री रहेगा। यहाँ पे क्या मल्टीपल एंट्री रहेगा। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या हो गया ना, आपको यह सोचने के लिए सिखाया जाएगा इस क्लास इस स्टेज में कि आपको जो है ना कि आखिर जो है महात्मा गांधी अच्छे ही आदमी क्यों थे, वो नरम दल के ही क्यों थे, वो गरम दल के क्यों नहीं थे, इस सब के बारे में भी आपको सोचने के लिए सिखाया जाएगा। और जो है उसके बाद अगर E इक्वल टू अगर मान लीजिए एनर्जी का सूत्र जो है आइंस्टीन ने दिया है E इक्वल टू mc², क्यों आइंस्टीन ने ही E इक्वल टू mc², और क्यों और कोई सूत्र क्यों नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको थिंकिंग मतलब सोचने के लिए सिखाया जाएगा, अपोजिट सोचने के लिए भी सिखाया जाएगा, आपको बढ़िया से यहाँ पे सोचने के लिए सिखाया जाएगा इस शिक्षा की नीति के अनुसार। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो जो है ना सेमेस्टर वाइज होगा। सेमेस्टर वाइज समझ रहे हैं, मतलब कि 6 महीना में एग्जाम होगा। कितने महीना में, 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा, 6 मंथ में। और ये जो इसमें जो क्लास रहेगा वो 9 से 12th रहेगा। कितना रहेगा, 9 से 12th रहेगा। मतलब सेकेंडरी जो स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में जो है जो 4 साल का होगा, इसमें जो है ना क्लास जो रहेगा 9 से 12 तक में, मतलब 9 से 12 तक में आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। मतलब मान लीजिए ना
कि 4 साल में जो है आपको कितना एग्जाम हो गया, मतलब एक साल में 12 मंथ हो गया, तो सेमेस्टर वाइज मतलब एक साल में आपको 2 एग्जाम होगा, तो 4 साल में मान लीजिए 8 एग्जाम होगा आपका, तो सेमेस्टर वाइज क्या होगा यहाँ पे एग्जाम होगा, 6 मंथ पे एग्जाम होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद जो देखिए सेकेंडरी स्टेज के है, सेकेंडरी स्टेज में एक चीज और बताया गया कि अगर आपको किसी बढ़िया सब्जेक्ट में रुचि है तो वो भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या चॉइस रहेगा, ठीक है। आगे चलिए आगे बताते हैं, और कि अब क्या है ना कि अब ग्रेजुएशन आपको करना है, तो ग्रेजुएशन के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का होगा। कितना साल का होगा, 4 साल का होगा ग्रेजुएशन। जैसे हम करते थे बीए करते थे, बैचलर ऑफ आर्ट, उसके बाद बीएससी करते थे, बैचलर ऑफ साइंस, और उसके बाद बीकॉम करते थे, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये सभी उसी प्रकार से रहेगा। मगर इसमें क्या एक बदलाव हो जाएगा ना कि ये जो है जितना साल मतलब 4 साल का है, तो 4 साल में ही आपको 1 साल में एग्जाम होगा। अब देखिए एग्जाम जो होगा ना, फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा, अब फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम आप पास कर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद देखिए आप दूसरा ईयर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा उस पर लिखा रहेगा। और तीसरा साल आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा 3 ईयर में। कितना में कौन सा मिलेगा, 3 ईयर में क्या मिलेगा आपको, 3 ईयर में मिलेगा ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसके चौथा साल आप जब करिएगा तो ग्रेजुएशन रिसर्च मिलेगा। अब देखिए आप कितना साल, अब इसमें क्या कर दिया ना सरकार ने, एक नया नियम लागू कर दिया। इसमें क्या कर दिया, अगर आपको 1 साल ही पढ़ना है तो आप 1 साल भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको क्या डिग्री मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको 2 साल पढ़ना है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपको 3 साल पढ़ना है तो ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा। जिसके बाद अगर 3 साल आप करके छोड़ दिए तो 3 साल करने के बाद छोड़ने देने के बाद क्या होगा ना कि आप जॉब, जैसे बीएससी का आता है फॉर्म, जैसे कि बीपीएससी का फॉर्म, जितना भी मतलब कंपटीशन लेवल का फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपको ग्रेजुएशन डिग्री तक करना पड़ेगा, तभी आप कोनो फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 साल तक करना अनिवार्य है। अगर आप चौथा साल कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन रिसर्च का आपको डिग्री मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या कर दिया, अगर मान लीजिए कोई जो विद्यार्थी 3 साल करके छोड़ दिया तो या 2 साल करके छोड़ दिया तो फिर से वो री एंट्री ले सकता है। और जब री एंट्री लेगा तो 2 साल तक किया है तो तीसरा साल में फिर से आपको वहीं पे एंट्री मिलेगा। मतलब तीसरा साल में वो डिग्री का डायरेक्ट क्या करेगा, डिग्री में उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप वहां पे नियम कर दिया। अगर अब मान लीजिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नियम क्या कर दिया ना, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, और उसके बाद एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर इसमें करना है तो इसमें क्या हो गया ना, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए जो विद्यार्थी यहां तक कर लिया है, 4 साल तक का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन रिसर्च कर लिया, तो उसको 21 साल लगेगा। उसको 21 साल लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है ग्रेजुएशन डिग्री तक किया है, मतलब 3 साल तक कर लिया है, और उसको डायरेक्टली जो है एमए पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो क्या करेगा ना, उसको जो है 2 साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है 21 साल और 2 साल किया, 3 साल नहीं किया है, तो ऐसा थोड़ा होता है आप इकट्ठे जाके एमए कर लीजिएगा, ऐसा थोड़ा है, वो नियम नहीं है। मगर डिग्री तक आप किए हैं तो आपको क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। मगर आपको 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप रिसर्च तक पढ़ लिए हैं, मतलब ग्रेजुएशन रिसर्च तक कर लिए हैं, तो आपको जो है ना 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी चलिए और चलते हैं। देखिए मास्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अब मास्टर ऑफ फिलोसफी को जो है हटा दिया गया, मास्टर ऑफ फिलोसफी अब नहीं होगा, सरकार जो है इसको बिल्कुल हटा दिया है। अब उसके बाद देखिए अब पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब देखिए पीएचडी जो है मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 4 साल का जो कोर्स है, कितना साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। ये कोर्स को नहीं हटाया गया, ये कोर्स है ही, ठीक है। आप जो है मतलब आप 3 साल भी करिएगा ना क्या ग्रेजुएशन, तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं या किसी जॉब में काम कर सकते हैं, या किसी कारणवश आप वहां पढ़ाई छोड़िएगा तो फिर से वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चौथा साल में आप रिसर्च का मतलब पोस्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर 1 साल किएगा तो 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किए तो 2 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल किए तो 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल तक आप किए हैं ग्रेजुएशन तब आप नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 3 साल तक किए हैं तब आप नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो है भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है 2022, जो कि लागू करने जा रहे हैं। सरकार लागू कर रहा है, कब? 1 अप्रैल से लागू कर रहा है सरकार, जो है 1 अप्रैल 2022 से लागू करने के लिए जा रहा है। पूरे देश में लागू होगा, अब कहीं पर भी बोर्ड नहीं रहेगा, इसी प्रकार से रहेगा। और इसके लिए एक जो है एक शिक्षा गठन किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, सभी विद्यार्थी का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही विद्यार्थी को मतलब एजुकेशन दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का दोस्त राहुल कुमार भारती। जय हिंद।